देखते हैं कि इस चैलेंज को कैसे सॉल्व करना है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजर हम बना रहे रहेंगे पाइथन में, जो सारी बेसिक फीचर्स एक फाइनेंस मैनेजर की, जैसे ट्रांजैक्शन ऐड करना, ट्रांजैक्शन व्यू करना, उसकी समरी देखना या फिर ट्रांजैक्शन के लिए सर्च करना, ये सारे फीचर्स हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में आज देख रहे रहेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे बना रहे रहेंगे। जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो हमारा इनिशियलाइजेशन रहेगा। सो उसमें सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम हमारे सारे ट्रांजैक्शन स्टोर कर रहे रहेंगे। इस ट्रांजैक्शन एक डिक्शनरी होगी जिसके कीज होंगे डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कि वो इनकम था या फिर एक्सपेंस था। सो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट। देन हम देखते हैं कि नया ट्रांजैक्शन ऐड किस तरीके से हो रहा रहेगा। यूजर से प्रॉम्प्ट लेंगे अबाउट द ट्रांजैक्शन डिटेल्स। हम यूजर से डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इनपुट ले रहे रहेंगे। आफ्टर टेकिंग द इनपुट, उस डेटा से एक ट्रांजैक्शन डिक्शनरी बनाएंगे एंड देन उस ट्रांजैक्शन डिक्शनरी को हमारे जो ट्रांजैक्शन लिस्ट है उसके साथ अपेंड कर देंगे। ट्रांजैक्शन व्यू करने के लिए हम पहले यूजर से एक डेट रेंज इनपुट लेते हैं। अगर ये ऑप्शनल रहेगा, अगर यूजर डेट नहीं देता है तो हम सारे ट्रांजैक्शंस व्यू करा देंगे। अगर यूजर डेट देता है तो सारे ट्रांजैक्शन को हम फिल्टर आउट कर देंगे बेसिस ऑन द डेट रेंज द यूजर हैज गिवन। हमारे स्टोर डेटा में से हम टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस हम सेविंग्स भी कैलकुलेट करके दिखा रहे रहेंगे समरी में। After that, to search for an transaction on the basis of description और amount, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में यूजर सर्च कर सकता है। सो ये जो सारा ट्रांजेक्शन का डेटा है, आफ्टर द प्रोग्राम इज क्लोज्ड, ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। परमानेंटली हम स्टोर करके रख पाएँ, इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमारे लिस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे उसे हम एक लोकल स्टोरेज में सेव करके रखेंगे। उसे जेसन फॉर्मेट में स्टोर करके रखेंगे ताकि हमें रीड एंड राइट करने के लिए इजी हो, एंड साथ ही में ह्यूमन रीडेबिलिटी भी, कंटेंट डेटा की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी उस चीज़ से। जितने भी फंक्शंस रहेंगे उन्हें हम finance-utils.py में डिफाइन कर रहे रहेंगे और देन इस मॉड्यूल को हम अपने मेन प्रोग्राम में इंपोर्ट करके इसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर रहे रहेंगे। सभी स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग से। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करना जो हमारे सारे ट्रांजैक्शन स्टोर कर रहा रहेगा। सो हम इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी लिस्ट को ट्रांजैक्शंस। ओके, आफ्टर दैट हम सबसे पहला फंक्शन हमारे लिखते हैं मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए। सो ये हो गया डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन। अभी हम ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए फंक्शन लिखते हैं, ऐड अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए हमें यूजर से डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लेना है इनपुट में। सो हम एक एक करके सारे केस को इनपुट ले लेते हैं। डेट, सो आफ्टर सारा रिक्वायर्ड डेटा हमने इनपुट ले लिया। इन डेटा का हमें एक सिंगल डिक्शनरी बनाना है। सो हमने ट्रांजैक्शंस लिस्ट को इनिशियलाइज किया था और इस डिक्शनरी को हमें उस ट्रांजैक्शन लिस्ट में अपेंड करना है। सो हम यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन का एक डिक्शनरी बना लेते हैं। ध्यान देना कि टाइप एक ऑलरेडी पाइथन का एक कीवर्ड है तो उसे हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए मैंने अंडरस्कोर ऐड कर दिया टाइप के साथ। डिक्शनरी को हमने फॉर्म कर दिया, इसे हम अपने ट्रांजैक्शंस लिस्ट के साथ अपेंड कर देंगे। सो ट्रांजैक्शंस डॉट अपेंड, उसमें हम अपने डिक्शनरी को पास कर देंगे सिंगल ट्रांजैक्शन की। सो इस तरीके से हमने एक सिंगल ट्रांजैक्शन की, इस तरीके से हमने यूज़र से एक सिंगल ट्रांजैक्शन का सारा डेटा इनपुट लिया, उसका एक डिक्शनरी बनाया एंड देन उस डिक्शनरी को हमने अपने ट्रांजैक्शन लिस्ट के साथ अपेंड कर दिया। अभी हम अपना नेक्स्ट फंक्शन लिखते हैं ट्रांजैक्शंस व्यू करने के लिए। सो व्यू ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले अगर यूज़र ने कोई डेट रेंज दी है तो उस डेट रेंज के अकॉर्डिंग हम फिल्टर आउट कर देंगे सारे ट्रांजैक्शन को, या फिर हम सारे ट्रांजैक्शन व्यू करा देंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक डेट रेंज इनपुट में ले लेते हैं, जस्ट स्टार्ट डेट। सो वंस हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट है, हम सारे ट्रांजैक्शंस के थ्रू इटरेट करते हैं सबसे पहले। सो फॉर ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो सब
सो फॉर ए सिंगल ट्रांजैक्शन इन कंप्लीट ट्रांजैक्शन लिस्ट हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास स्टार्ट डेट या एंड डेट है कि नहीं। अगर हमारे पास स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है तो इफ स्टार्ट डेट, हमने यहाँ पे अभी एक लिमिटर लगा दिया स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच के सारे ट्रांजैक्शंस पे। जो भी ट्रांजैक्शन इन दो डेट के रेंज में रहेगा हमें उन ट्रांजैक्शन को सिर्फ प्रिंट करना है। सो हम प्रिंट कर देंगे ट्रांजैक्शन को। एल्स अगर हमारे पास स्टार्ट डेट एंड एंड डेट नहीं है सो हम प्रिंट कर देंगे सारे ट्रांजैक्शंस को। तो इस तरीके से हम सारे ट्रांजैक्शंस को व्यू कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि समरी कैसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस एंड नेट सेविंग्स कैलकुलेट करके दिखानी है, डिस्प्ले करना है। तो उसे करने के लिए हम सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं व्यू समरी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो पाइथन की एक इनबिल्ट फंक्शन है सबमिशन निकालने के लिए। सम फंक्शन में हमें सबसे पहले वेरिएबल देना है। सो हमारा वेरिएबल रहेगा अमाउंट। हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो एक डिक्शनरी का की है। सो उसके लिए हम अमाउंट लिखेंगे और ये टी क्या है। सो फॉर जो टी है वो इन ट्रांजैक्शन लिस्ट में है और हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, इसलिए हम एक टाइप का फिल्टर भी लगाएंगे कि टाइप जो है वो इक्वल टू इनकम होनी चाहिए। सो इस सम को हमने कैसे डिफाइन किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया। हमारा वेरिएबल एक डिक्शनरी है, हमने उस डिक्शनरी के अमाउंट की को एक्सेस किया है। अभी हमें सारे अमाउंट को नहीं ऐड अप करना है, हमें सिर्फ उन अमाउंट्स का ऐड अप करना है जिसका टाइप इनकम है। तो उसके लिए हमने पहले पूरे लिस्ट के ऊपर इटरेट किया फॉर लूप से, फॉर टी इन ट्रांजेक्शन उन्हीं इनकम अमाउंट्स को लिया जिनका टाइप इक्वल्स टू इनकम था। सेम तरीके से हम एक्सपेंस भी कैलकुलेट करेंगे। टोटल एक्सपेंस, सो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज़ करके इजीली टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हैं। और जो हमारे सेविंग्स रहेंगे, टोटल सेविंग्स, वो होंगे टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। सो हम प्रिंट कर देते हैं हमारे समरी को। सो दैट्स इट। इस तरीके से हमने समरी भी प्रिंट कर लिया, टोटल इनकम कैलकुलेट किया, टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट किया, देन उसके बेसिस पे हमने सेविंग्स कैलकुलेट की एंड देन तीनों को प्रिंट करके दे दिया यूज़र को एज ए समरी। देन हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन के लिए सर्च कैसे करना है। सो हमें यूज़र को अलाउ करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन और अमाउंट हम ट्रांजैक्शन को सर्च करके उसे डिस्प्ले करा दें। सो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन या फिर अमाउंट। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डेफिनेट टू सर्च ट्रांजैक्शंस, और देन हम यूज़र इनपुट लेते हैं। आफ्टर हमें यूज़र इनपुट मिल गया, सो हम उस पर्टिकुलर टर्म को डिस्क्रिप्शंस और अमाउंट में सर्च करके ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें लिस्ट से इटरेट करना पड़ेगा सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो फॉर ट्रांजैक्शन if user input in transaction description or user input in transaction amount, so हम ट्रांजैक्शन को प्रिंट कर देंगे। else no transaction from। इस तरीके से अगर यूज़र ने इनपुट में गलती से अपर केस में लिख दिया तो भी हमारे स्ट्रिंग्स मैच हो जाएंगे। अभी सारे बेसिक फीचर्स हमारे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अभी जस्ट हमें ये सारे डेटा को एक लोकली स्टोर करना है, ताकि जब भी हमारा प्रोग्राम शट डाउन हो जाए या फिर प्रोग्राम हम रिस्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा डेटा लोकली स्टोर्ड रहे और उसे हम वापस लोड करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा पाए यूज़र को। सेव डेटा का फंक्शन बनाता हूँ। सो हम यूज़र से फाइल का नाम इनपुट ले लेते हैं, क्या फाइल का नेम रखना है जिसमें सेव करना है, हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से।
देन हम ओपन करेंगे उस फाइल को विथ ओपन, देन फाइल नेम, उसे हम डेटा सेव करना है, सो हम राइट मोड में ओपन करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइट हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस को एक एक करके अपेंड करते जाएंगे। हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे एज फाइल, एंड देन सेव करने के दो तरीके हैं, या तो हम प्लेन टेक्स्ट सेव कर दे, पूरे लिस्ट को हम फॉर्मेट करके एज ए सिंपल टेक्स्ट सेव कर दे, या फिर हम जेसन को यूज़ कर सकते हैं। जेसन से हम स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर कर पाएंगे, जिस तरीके से हम जिस वे में स्टोर कर रहे हैं उसी स्ट्रक्चर्ड वे में हमें वापस डेटा भी मिल रहा रहेगा। जेसन मॉड्यूल यूज़ करके फाइल सेव करने के लिए हम जस्ट जेसन डॉट डंप कर देंगे सारा डेटा। सो जेसन में डंप करने के लिए हमें दो चीज़ें देनी पड़ेगी, सबसे पहले सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन। तो हमारा सोर्स जो रहेगा वो हमारी ट्रांजैक्शन लिस्ट होगी, जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा वो हमारा फाइल रहेगा। एंड थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए हम एक इंडेंट दे देंगे 4 का, मतलब एक स्पेस, किसी भी डेटा को एंटर करने से पहले 4 स्पेसेस का एक इंडेंटेशन रहेगा। एंड देन लास्ट में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। जेसन मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट भी करना होगा, तो जेसन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं हम, इंपोर्ट जेसन। इस तरीके से हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव कर पाएंगे जेसन को यूज़ करके। अगर तुम्हें जेसन नहीं यूज़ करना तो तुम सिंपल टेक्स्ट के थ्रू भी सेव कर सकते हो, जस्ट पूरे लिस्ट के थ्रू तुम्हें इटरेट करना है और हर एक लिस्ट के आइटम को उस टेक्स्ट फाइल में सेव कर अपेंड करते जाना है। एंड सेम तरीके से तुम उसे रीड भी कर पाओगे, बट हम जेसन ही यूज़ करेंगे लोड करने के लिए भी फाइल को। सो डेफ लोड डेटा, सो फाइल का नाम डालने बोलेंगे यूज़र को, एंड देन हम फाइल को ओपन कर देंगे विथ ओपन, फाइल नेम, फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे एज फाइल, एंड देन जस्ट जेसन डॉट लोड फाइल। अभी हमने जेसन को लोड तो कर दिया, बट इसे हमारे लिस्ट में हमें सेव भी करना पड़ेगा। सो हमारे जो ट्रांजैक्शन की लिस्ट बनाई थी हमने, उसमें इस पूरे फाइल को लोड कर देंगे। सो नाउ अभी जो हमने यहाँ जो ट्रांजैक्शंस बनाया है वो एक लोकल वेरिएबल है। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड होते हैं। सो जो लोकल वेरिएबल्स रहते हैं उन्हें हम ग्लोबली नहीं यूज़ कर सकते। इन वेरिएबल्स को सिर्फ इनसाइड अ फंक्शन तुम यूज़ कर सकते हो, फंक्शन के बाहर इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बट जो हमारे ट्रांजैक्शन की जो लिस्ट है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। सो अभी अगर हमें इस लोकल वेरिएबल को ग्लोबली यूज़ करना है, सो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ग्लोबल ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से इस लोकल वेरिएबल को हम इस फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल था वो एक ग्लोबल वेरिएबल था, है ना। सो इसमें अगर हमें डेटा अपेंड करना है तो हमें इस वेरिएबल को भी ग्लोबल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया एंड देन उसमें अपनी जेसन फाइल को लोड कर दिया। एंड देन जैसे ये फंक्शन पूरा हो जाए हम प्रिंट कर देंगे डेटा लोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारा finance-utils.py रेडी है, हमारा मॉड्यूल रेडी है जिसे हम यूज़ करने वाले अपने प्रोग्राम के लिए। बस हमें अपने मेन फाइल को लिखना है जिसमें हम ये सारे फंक्शंस को यूज़ कर रहे रहेंगे। सो अभी हम अपने मेन स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो मेन स्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ main.py। देन इसमें हम अपने फाइनेंस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट finance-utils एज फिन। मैंने एज फिन इंपोर्ट इसलिए किया ताकि हम सिर्फ फिन वर्ड को यूज़ करके finance-util के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर पाए। हमें बार बार इतना बड़ा finance-utils लिखने की ज़रूरत, फिर fin लिख के हम सारे फंक्शंस को finance-utils के एक्सेस कर सकते हैं। अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, वह हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। सो हमें स्टार्ट में सबसे पहले एक लूप चलाना है। हमें इस लूप को तब तक चलाते रहना है जब तक यूज़र एग्जिट नहीं लेता। सो हम वाइल ट्रू रखेंगे इसे,
ताकि ये हमेशा ट्रू रहे जब तक यूज़र एग्जिट नहीं लेता। जब यूज़र एग्जिट लेगा तो हम इसे फॉल्स कर लेंगे। वाइल ट्रू, सबसे पहले हमें डिस्प्ले मेन्यू डिस्प्ले करना है। सो हम फिन डॉट डिस्प्ले मेन्यू। सो अभी हमने मेन्यू डिस्प्ले कर लिया। देन मेन्यू डिस्प्ले करने के बाद हम यूज़र इनपुट लेंगे। देन हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हमारे सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 1, सो हम फिन डॉट ऐड करे रहेंगे ट्रांजैक्शन। ओके, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2, देन हम ब्रेक कर देंगे लूप से। सो अगर चॉइस 7 रहेगी तो हम एग्जिटिंग प्रिंट कर देंगे एंड लूप से ब्रेक कर लेंगे। और अगर इन सातों चॉइस में से कुछ अलग यूज़र इनपुट देता है सो हम उसको प्रॉम्प्ट कर देंगे इनवैलिड इनपुट। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जितने भी फीचर्स हमने एग्जीक्यूट किए वो फंक्शनल है कि नहीं। सो पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते ही हमें सबसे पहले मेन्यू प्रिंट होकर आ रही है। हम 2 ट्रांजैक्शन ऐड कर देते हैं, एक इनकम की एक एक्सपेंस की। सबसे पहले इनकम की ऐड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन, देन हम एक एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन ऐड कर देते हैं। अभी हमने 2 ट्रांजैक्शन ऐड कर लिए। अभी हम उन ट्रांजैक्शंस को व्यू करते हैं। ट्रांजैक्शन व्यू करने के लिए सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो हम अगर अभी कोई भी स्टार्ट या एंड डेट ना दें तो हमें सारे ट्रांजैक्शन प्रिंट होके आने चाहिए। सो हमारे दोनों ट्रांजैक्शन जो हमने ऐड किए थे वो अच्छे से प्रिंट होके आ रहे हैं। ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अभी अगर हमें समरी चेक करनी है कितना हमारे पास इनकम है, कितने इनकम थी, एक्सपेंस थी और कितने सेविंग्स बचे हैं, उसके लिए थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं। सो समरी भी प्रिंट होके आ रही है। 50,000 इनकम थी, देन टोटल सेविंग एक्सपेंस 20,000 का हुआ एंड सेविंग्स बची है 30,000। अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए सर्च करना है तो फोर्थ ऑप्शन यूज़ करेंगे और ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या फिर अमाउंट इनपुट में देंगे। सो लेट्स से मैंने सैलरी मुझे देखनी थी। सो सैलरी वाली मेरी ट्रांजैक्शन थी वो प्रिंट होके आ रही है। सो ये भी प्रॉपरली फंक्शनिंग है। अभी अगर मुझे ये सारा डेटा, जैसे कि अभी अगर मैंने ये पाइथन स्क्रिप्ट को बंद कर दिया या फिर मेरा VS कोड बंद कर दिया तो ये जितना भी डेटा, ट्रांजैक्शन का डेटा है लिस्ट में, वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो उसे अभी हमें सेव करने के लिए लोकली हम फिफ्थ ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो सेव द डेटा टू अ फाइल, फिफ्थ ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ द फाइल हम देंगे फाइनेंस और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी अगर मैं इस पाइथन फंक्शन को बंद कर दूं, कंट्रोल से मैंने एग्जीक्यूशन रोक दिया, देन इसे क्लियर कर दूं। तो अभी तुम देख सकते हो कि मेरी एक फाइनेंस फाइल बन गई है जिसमें मेरे सारे ट्रांजैक्शन एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव्ड है। अभी अगर मैं इस फाइल को वापस रन करूं, अगर व्यू ट्रांजैक्शन करूं तो तुम देख सकते हो एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है, अभी सारे ट्रांजैक्शन डिलीट हो चुके हैं। सो अभी मैं अपने लोकल फाइल से सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ लोड करूँगा। सिक्स ऑप्शन चूज करेंगे हम। फाइल का नाम हमारा था फाइनेंस, डेटा लोडेड सक्सेसफुली। अगर मैं ट्रांजैक्शन व्यू करूँ, स्टार्टर एंड डेट नहीं देंगे तो ट्रांजैक्शन तुम देख सकते हो दोनों ट्रांजैक्शन वापस लोड हो गए लोकल से। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारे सारे जो फीचर्स थे टोटली फंक्शनल है। एंड इस तरीके से तुम ये पर्सनल फाइनेंस मैनेजर प्रोग्राम कर सकते हो।
इसमें थोड़े और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि हम जो डेटा का डिस्प्लेइंग जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका। ये पूरे प्रोग्राम का जो भी सोर्स कोड है उसका गिटहब लिंक, उसका रेपोजिटरी लिंक तुम्हें डिस्कॉर्ड पे मिल रहा रहेगा, तुम उसे क्लोन कर सकते हो एंड खुद एक्सप्लोर कर सकते हो।